हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये कहानी एक ऐसी लड़की की जो हमेशा चुपचाप रहा करती थी, किसी से ना ज़्यादा बोलना और ना ही बात करना। उसका नाम था नीना। लेकिन आज पता नहीं क्यों नीना स्कूल पे तेजी से भाग रही होती है। उसे ऐसा भागता हुआ देख स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान थे कि आखिर आज इसे हो क्या क्या है। उसका हमेशा लोग मजाक उड़ाया करते थे। एंड एक दिन ऐसे ही वो अपनी क्लास में गलती से एक लड़के से टकरा जाती है, इसलिए वो उसे माफ़ी भी मांगती है। लेकिन वो बंदा उसे बुरा भला कहने लगता है। तभी स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट कीरा जाकर उस लड़के को जोर से मारता है। वो उसे मारता ही जाता है एंड रुकता नहीं। इस कारण से उसके दोस्त बीच में आकर उसे किसी तरह से रोकते हैं। उसके बाद कीरा वहां से छत की तरफ चला जाता है। ये देख नीना भी उसके पीछे जाती है और हम समझ पाते हैं कि शुरुआत के सीन में नीना छत की ओर भाग रही थी कीरा से ही मिलने के लिए। कीरा छत पे काफी उदास बैठा हुआ था। तभी वो वहां पे पहुंच जाती है, लेकिन उसे कुछ बोल नहीं पाती। उसे देख कीरा वहां से जाने लगता है। तो वह हिम्मत करके कुछ कहती है, कीरा क्या तुम मरने वाले हो? कीरा कहता है, क्या मतलब? ये सब तुमसे किसने कह दिया? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब छुट्टी हो चुकी थी। स्कूल के पास वाले कैफे पे कीरा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी उसे नीना दिखती है। वो उसे देखने लगता है एंड कीरा के बाकी दोस्त भी आते हैं कि आखिर कीरा किसे देख रहा है। नीना को देख वो सभी हंसने लगते हैं कि आखिर ये लड़की बहुत ही अजीब है, किसी से भी बात नहीं करती। हमने तो आज तक इसके आंखों को भी नहीं देखा, ये बालों से अपनी आंखों को ऐसे ढककर ही चलती है। फिर हम देखते हैं कीरा नदी किनारे जाकर बैठ गया था। तभी उसे एक चिड़िया दिखती है। वो उसे उठाकर उड़ाने की कोशिश करता है। उस जगह पर नीना भी एक शेड पे बैठी हुई थी। वो कीरा को देखकर उसके पास आती है और छिप कर खड़ी हो जाती है। चिड़िया को उड़ने में हेल्प कर कीरा बहुत खुश था। और फिर वो अचानक से इमोशनल हो जाता है एंड खुद में कहने लगता है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं ऐसे अकेले रहना नहीं चाहता। और वो रोता वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं से नीना देख रही होती है और बहुत परेशान होती है। नीना को कीरा की काफ़ी चिंता हो रही थी और वो उसके सामने चली जाती है एंड कहती है, मैं समझ पाई हूँ आखिर मैं तुम्हारे बारे में इतना क्यूरियस क्यों हूँ। शायद मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं जानती हूँ ये बहुत अजीब है, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। जब आप अपना दुख किसी और के साथ बांट सको और अकेला महसूस करो तो कैसा महसूस होता है मैं जानती हूँ। नीना कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी रहूँगी? कीरा हैरान होकर कहता है, क्या? वो कहती है, मैं हमेशा से अकेली थी, मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ और आज मैं इन सामने वाले बालों को भी काट लूँगी ताकि तुम मेरी आंखों को भी देख सको। एंड फाइनली वो अपने हेयर कट करवा लेती है एंड कहती है, आज से अगले 365 दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी एंड ये मेरा वादा है। कीरा खड़ा होकर पूछता है, तुम्हें पता भी है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? ये सुनकर नीना वहाँ से घबरा कर भाग रही थी। फिर वो अपने घर आ जाती है एंड घर पे उसके पेरेंट्स उसके नई लुक को देख हैरान और खुश दोनों थे। पहली बार नीना ने अपने फेस को अच्छे से दिखाया था। वो अब डर कर छिप नहीं रही है। फिर वो अपने रूम में अपने पेट बर्ड के साथ बातें करती है। उसे याद आता है जब पहली बार कीरा ने उसे कुछ कहा था। एक बार जब क्लास में कुछ लड़कियां नीना को बुली करी थी, तब नीना ने उनकी बातों से खुद को बिल्कुल भी परेशान होने नहीं दिया। पीछे बैठकर कीरा ये सब देख रहा था और वो नीना से बहुत इंप्रेस हो चुका था। ब्रेक टाइम पे कीरा नीना के पास जाकर उससे कहता है, तुम बहुत ही अमेजिंग हो एंड इतनी अच्छी भी दिखती हो, तो खुद को छिपा कर क्यों रखती हो? नीना उस दिन कीरा से अमेजिंग सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी और इसलिए उसे कीरा बहुत अच्छा लगने लगा था। उसने डिसाइड किया था कि किसी दिन तो वो कीरा के सामने कॉन्फिडेंटली खड़ी ज़रूर होगी। फिर जब उसने कीरा को रोता हुआ देखा तब उसे लगा कि वो कीरा के लिए कुछ करना चाहती है और इसलिए उसने हिम्मत करके अपने सामने वाले हेयर को कट कर दिया। अगले दिन जब वो स्कूल के बाहर पहुंचती है तो सामने कीरा बैठा था। वो उसे देख साइड होकर जाने लगती है। तभी कीरा कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था? नीना हैरान हो जाती है। कीरा कहता है, तुम्हें अपना वादा याद है ना? आज से 365 दिनों तक तुम मेरे साथ रहोगी। नीना उसके साथ चलती हुई थोड़ी सी घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है कि मैं कीरा के साथ चल रही हूँ, क्या ये सच में हो रहा है? फिर वो दोनों जब स्कूल में एंटर करते हैं तब कीरा के दोस्त उन दोनों को देख हैरान थे। नीना की फेस को देख कीरा का दोस्त हीरो कहता है, आखिर ये तो नीना है ना, आज इसे हो क्या क्या है? फिर पूरे स्कूल में सभी कह रहे होते हैं कि कीरा और नीना साथ हो चुके हैं। क्या बात है? क्लास में फ्री टाइम में नीना बर्ड्स बना रही थी। तभी कीरा उसके पास आता है। वो उसे देख कहता है, तुम्हें क्या बर्ड्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है? नीना उसे बताती है कि उसका पेट पैरट उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसके असलियत में कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उसे बर्ड्स और एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं। नीना की बातें सुन कीरा को एक आइडिया आता है और वो उसे अपने साथ जू ले जाने का सोचता है। अगले सीन हम दोनों को जू में देखते हैं। कीरा कहता है, मुझे यहाँ पर आए हुए बहुत वक्त हो चुका है। नीना कहती है, मैं हर हफ्ते यहाँ पर आती हूँ एंड मुझे पता है यहाँ पे कौन सा एनिमल कहाँ पर मिलेगा। ये सुन कीरा कहता है, सच्ची में? तो फिर मेरी गाइड बन जाओ प्लीज़। फिर नीना उसे पूरा जू घुमाती है एंड कीरा को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो नीना से कहता है, तुम तो सच में कमाल की हो, तुम्हें एनिमल्स के बारे में कितना कुछ पता है। ये सुन नीना को और अच्छा लगता है। वो मनी मन सोच रही थी, पीछे में डाल दूँ? फिर कीरा उसे फोटो बूथ पे ले जाता है और उससे कुछ फोटोज लेता है। घर पहुंचकर नीना बहुत खुश थी। तभी वो अपने पेरेंट्स की बातों को सुन लेती है। वो कीरा के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उसके हार्ट डिसीज के कारण अब उसके पास सिर्फ 1 साल का ही समय बचा है।
नीना याद करती है कि जब वो दोनों जू से लौट रहे थे तो आसमान की तरफ देख कीरा कहता है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं, मैं कभी हंसते मुस्कुराता नहीं था, लेकिन पता नहीं अब अच्छा लगने लगा है ये सब कुछ। अगले दिन वो दोनों स्कूल जा रहे थे। कीरा उसे कहता है, कल का दिन बहुत ही अच्छा था। नीना कहती है, मेरे लिए तो इस साल का बेस्ट दिन था। और वो दोनों ही खुशी से चल रहे थे। उसे देख कीरा हैरान था कि इतने जोश में हंसती भी है। तभी कीरा के एक दोस्त उससे मिल जाती है जिसका नाम था मिया। मिया उसकी बहुत ही पुरानी दोस्त थी। उन दोनों की बातों से नीना को पता चलता है कि कीरा का बर्थडे आ रहा है। मिया पूछती है, ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर मिया नीना से कहती है, मैं और कीरा बचपन से ही एक कमरे में रहते हैं। कीरा कहता है, हाँ मैं और मिया हॉस्पिटल पे एक दूसरे के नेबर्स थे। एक्चुअली मिया को हार्ट डिजीज थी, इससे मिया और कीरा दोनों ही काफ़ी समय तक हॉस्पिटल में एक साथ थे। लेकिन फिर मिया की सर्जरी हो गई जो कि सक्सेसफुल रही। फिर मिया वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रही थी। क्लास पे हीरो नीना से पूछता है, क्या तुम और कीरा डेट कर रहे हो? नीना कहती है, ऐसी तो बात नहीं है। फिर नीना हीरो से कीरा के बर्थडे के बारे में पूछती है कि वो कब है। हीरो मोबाइल पर डेट चेक करके बताता है 12 नवंबर। अगली सीन में नीना तेजी से घर पहुंचती है और फिर वो 12 नवंबर के डेट को अपने फ़ोन पर ब्लैक बोर्ड पर लिख लेती है एंड डिसाइड करती है कि इस बार वो कीरा के बर्थडे को सबसे ज़्यादा यादगार बना करेगी। वहीं हम देखते हैं नीना ने अपने इनविटेशन कार्ड भी बना लिए थे। वो उन कार्ड्स को कीरा के सभी दोस्तों को देती है एंड अगले सीन में कीरा कैफ़े पे नीना के साथ बहुत हंस रहा था। दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे एंड फिर घर पे नीना केक बना रही थी। उसकी मॉम उसे खुश देख खुद भी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो नीना के फादर को भी बताती है कि लगता है नीना ने ज़रूर क्लास में नए दोस्त बनाए हैं। आखिरकार नीना ने भी दोस्त बना ही लिए। वो दोनों बहुत खुश थे। एंड अब आ गया था 12 नवंबर। नीना ने कैफ़े को अच्छे से डेकोरेट कर दिया था और वहाँ पे कीरा के सभी दोस्त आने लगे थे। कैफ़े ओनर ने केक को अच्छे से पैक कर दिया था एंड कीरा की दोस्त मिया भी आई हुई थी। मिया केक को देखकर नीना से कहती है, तुम्हें कीरा की हेल्थ की चिंता बिल्कुल नहीं है क्या? वो शुगर नहीं खा सकता, उसे सब मत खिलाना वरना उसकी हेल्थ और ज़्यादा खराब हो जाएगी। फिर वहाँ पे कीरा आ जाता है। वही सब देख हैरान था। उसके दोस्त उसे चेयर पे बैठाकर टोपी पहनाकर विश करने लगते हैं। कीरा कहता है, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, ये सब क्या करे हो? फिर कीरा नीना को धन्यवाद करता है उसके लिए इतना कुछ करने के लिए। पार्टी खत्म होने के बाद वो सभी कैरोके के लिए चले जाते हैं लेकिन नीना उनके साथ नहीं थी। कीरा उससे पूछता है, नीना कहाँ पर है? और तभी कीरा को नीना की मॉम मिलती है। वो कीरा को बुलाती है, उसे थैंक यू कहती है। एक्चुअली आज नीना का भी बर्थडे था और नीना की मॉम कीरा से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार नीना ने अपने बर्थडे को अपने दोस्तों के साथ मनाया। ये सुन कीरा को बुरा लगता है कि उसने तो नीना के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, जबकि नीना ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। कीरा अपने दोस्तों से कहता है वो उनके साथ नहीं जा सकता और वो नीना को ढूंढने निकल जाता है। नीना को ढूंढते हुए अंधेरा हो जाता है और कीरा की हालत भी खराब हो रही थी। दूसरी तरफ नीना को नदी किनारे देखते हैं जो उस केक को निकालकर डस्टबिन में डाल रही थी। तभी कीरा आ जाता है और उससे केक ले लेता है और उस केक ओपन करता है एंड उस पर हैप्पी बर्थडे कीरा लिखा हुआ देखता है। वो बहुत इमोशनल हो गया था एंड वो बताता है वो बचपन से ही वीक था, इसलिए उसने अपने आप को टफ बनाया ताकि उसे खुशी मिले। लेकिन उसे खुशी तभी नहीं मिली, उसने खुद को ही बुली बना लिया ताकि वो दूसरों को परेशान कर खुशी ढूंढ सके, लेकिन तभी उसे खुशी नहीं मिली। वो कहता है जब उसने अपनी ज़िंदगी से सारी उम्मीदें खो दी थी और उसे पता चल गया था कि उसके पास सिर्फ 1 साल रह गया है, तभी उसकी लाइफ में नीना आई। उसके साथ रहकर वो एक्चुअली में खुश रहने लग गया। वो कहता है, मानो मैं अपने दुख को भूल गया हूँ तुम्हारे साथ, तुमने मुझे बताया कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ। फिर वो उसे फाइनली बर्थडे विश करता है। अगले दिन क्लास में सबके सामने वो कहता है, नीना मेरी गर्लफ्रेंड है और आज के बाद इसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। पूरी क्लास हैरान थी कि नीना गर्लफ्रेंड, वो भी कीरा की। फिर अगले सीन में नीना एक लड़के के साथ कुछ सामान लेकर कहीं जा रही थी। कीरा उन दोनों को साथ में देख लेता है। उसके बाद वो नीना को अपने साथ क्लास में ले जाकर पूछता है, आखिर वो लड़का कौन था तुम्हारे साथ? वो कहती है, वो तो सेक्शन डी का स्टूडेंट है, वो बस हम दोनों को लाइब्रेरी में कुछ सामान ले जाने दिया था। फिर वो कर्टन्स के पीछे जाकर नीना को किस करता है एंड छुट्टी के बाद नीना एक ही बार रिपीट पे प्रैक्टिस करी थी, कीरा आई लाइक यू। पर जैसे कीरा बाहर आता है वो उसे ये बात बोल नहीं पाती। फिर शाम को हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि आज क्रिसमस ईव था, तो कीरा ने नीना के लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदा था। नीना को गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर वो भी अपनी लाइफ के गिफ्ट कीरा को दिखाती है। उसने खुद से एक मफलर बनाया था। फिर घर पर डिनर के वक्त नीना खोई हुई थी कीरा के थॉट्स में। तभी उसके फादर कहते हैं, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम खोई हुई सी लग रही हो। उसकी मॉम तो बहुत खुश थी नीना को खुश और अलग सा देखकर। फिर नीना अपने डायरी पे लिखती है, आज 24 दिसंबर है और आज मैंने पहली बार समझा कि प्यार किसे कहते हैं। दूसरे दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखा था, सिर्फ 1 साल बचे हैं अब लोगों के कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में। 1 साल को पढ़ कीरा दुखी हो जाता है। छुट्टी के वक्त भी हीरो वहाँ पर आता है और कीरा से कहता है, चलो चलते हैं। कीरा मना करता है, उसे नीना के साथ जाना है। वो कहता है, गर्लफ्रेंड होना बहुत ही अच्छी बात है। हीरो कहता है, तुम भी बोरिंग होते जा रहे हो। उसकी बातें सुनकर कीरा हंस रहा था कि कैसे वो चेंज होता जा रहा है। अब न्यू ईयर आ गया था और कीरा एक रेस्टोरेंट पे था नीना के साथ और वहाँ पे हीरो और मियाँ भी आते हैं। कीरा 2 मिनट के लिए बाहर गया था। तभी मियाँ नीना से कहती है, तुम्हें पता है मैं कीरा की एक्स हूँ एंड हम दोनों
बहुत ज़्यादा क्लोज भी आ चुके हैं। ये सुन नीना तुरंत वहाँ से भाग जाती है। जब कीरा आता है तो नीना को वहाँ पे ना देख वो पूछता है नीना कहाँ पर गई। मियाँ बताती है मैंने बस उससे हमारे बारे में बताया और कुछ भी नहीं। कीरा तुरंत भाग कर जाता है नीना के पास और उसे बताता है कि वो सिर्फ नीना से प्यार करता है। वो कहता है तुम इस दुनिया में इकलौती इंसान हो जिसने मुझे स्पेशल फील करवाया है। तुम हो जो मेरे प्रॉब्लम को जानती हो, उसके बाद भी हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो। मेरे लिए सिर्फ तुम हो और कोई भी नहीं। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। नीना उसकी बात मान जाती है एंड ये देख कीरा बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ पे मिया और हीरो भी आते हैं एंड कीरा मिया से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है मुझे बस जानना था कि नीना तुम्हारे पे कितना विश्वास करती है। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि नीना तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। फिर हीरो मिया को इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करता है कि वो उसे पसंद करता है, जिस पे मिया कहती है भूल जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हीरो ज़मीन पर बैठकर रोने लगता है। हीरो कहता है ये तो गलत बात है कि मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी आखिर। उसे देख सभी हंस रहे थे और तभी अचानक कीरा की तबीयत खराब होने लगती है। वो नीचे गिर जाता है एंड उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। फिर मिया कहती है घबराओ मत, अभी उसे ज़्यादा बड़ा हार्ट अटैक नहीं आया है, वो ठीक हो जाएगा। हीरो कहता है तुम क्या कह रही हो, आखिर कीरा को हुआ क्या है एंड मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं। नीना अगर तुम चाहो तभी भी इस रिलेशनशिप से बाहर निकल सकती हो। कीरा की बॉडी एक टाइम बॉम्ब की तरह है, उसे भी नहीं पता और कितना समय बचा है उसके पास। हो सकता है कि आज तो वो ठीक हो जाए, पर ऐसे हार्ट अटैक उसे रेगुलरली आते जाए। फिर तुम क्या करोगी। हम लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल है, पर तुम इस चीज़ से परेशान हो जाओगी और यही असलियत है। नीना कहती है तुम सही हो। मेरे लिए कीरा ऐसा बिहेव करता था कि वो बिल्कुल हेल्दी है। वो अपनी परेशानी हमेशा छिपाया करता है। वो अंदर से कितना रोता होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुन मिया उसे थैंक यू कहती है। तभी वहाँ पे कीरा के फादर आ जाते हैं। डॉक्टर उसके फादर से कहते हैं अभी कीरा ठीक है, लेकिन उसे 3 दिनों तक हॉस्पिटल पे रहना होगा। घर लौटते वक्त मिया नीना को बताती है कीरा को एक सर्जरी करवानी होगी अगर उसे ठीक होना है तो, लेकिन वो सर्जरी को नहीं करवा रहा क्योंकि सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस ना के बराबर है। और अगर ये सर्जरी अच्छे से नहीं हुई तो जो कुछ दिन वो जी सकता है वो भी नहीं जी पाएगा। मिया कहती है इसमें रिस्क बहुत कम था इसलिए मैंने करवा ली सर्जरी, लेकिन अगर मैं कीरा की जगह होती तो मैं भी सर्जरी नहीं करवाती। अब हम देखते हैं कीरा को होश आ गया था। उसके फादर कहते हैं मैंने सुना है कि तुम नीना को डेट करे हो। वो कहता है हाँ। वो कहता है अब जाकर मैं अपनी लाइफ का असली मतलब समझ सका हूँ, लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। अब हम देखते हैं नीना घर पे उदास बैठी थी, तभी कीरा का उससे मैसेज आता है कि मैं आज के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये देख नीना कहती है आज है 5 जनवरी और आज मैं ये प्रॉमिस करती हूँ खुद से कि चाहे जो हो जाए मैं हमेशा कीरा का साथ दूंगी, उसके साथ रहूंगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। नीना फिर कीरा को लिखती है कि अगले महीने वैलेंटाइंस डे है, तुम्हें क्या चाहिए उस दिन। वो कहता है मुझे तुम चाहिए। और वैलेंटाइंस डे का दिन आ गया था। कीरा और नीना बाहर घूमने के बाद नीना के घर चले जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे कि तभी नीना के फादर रूम में आ जाते हैं। अगले सीन में नीना के फादर नीना उसकी मॉम से कहते हैं तुम दोनों प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे कीरा से कुछ बात करनी है। उन दोनों के जाने के बाद कीरा कहता है मैं सच में नीना को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ। नीना के फादर कहते हैं मैं जानता हूँ और मैं समझता भी हूँ, मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारे कारण नीना के पास सब दोस्त हैं, लेकिन जितना तुम नीना के करीब आते जाओगे उतना ही नीना को तकलीफ होगी तुम्हारे जाने के बाद मूव ऑन करने में। तुम उसे छोटे से समय के लिए खुश तो कर दोगे, लेकिन उसके बाद बहुत समय के लिए नीना उस दुख से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। ये सब जानने के बाद कीरा वहाँ से चला जाता है एंड तभी नीना रूम से बाहर आती है। वो कीरा के पास आ रही थी पर उसके फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं उसे जाने दो, यही तुम दोनों के लिए बेस्ट है। नीना समझ जाती है कि उसके फादर ज़रूर कोई कड़वी बात कह दी है कीरा से। वो तुरंत कीरा को ढूंढने जाती है पर वो उसे नहीं मिलता। अगले दिन वो उसे स्कूल के बाहर जब वो दोनों अक्सर मिलते थे वहाँ भी नहीं मिलता। नीना क्लास में देखती है तो वहाँ पर भी वो नहीं था। हीरो कीरा को कॉल करता है पर वो कॉल भी नहीं पिकअप कराता। वो फिर मियाँ से बात करता है। मियाँ कहती है कि एक जगह वो जानती है जहाँ पे कीरा मिल सकता है उन्हें। फिर हम देखते हैं कि हीरो और नीना कीरा को ढूंढने निकल जाते हैं। हीरो कहता है प्लीज़ मुझे अकेले जाने दो, अगर कीरा उस जगह पर नहीं हुआ तो मैं और जगह जानता हूँ वहाँ ढूंढूंगा और मुझे कीरा से कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। नीना इस बात पर मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि हीरो याद करता है कि जब उसने स्कूल को ज्वाइन किया था तो उसका कोई भी दोस्त नहीं था, तब कीरा था जिसने उसके आर्ट को देखा और उसका मजाक नहीं बनाया। कीरा की कॉन्फिडेंस को देखकर हीरो में भी हिम्मत आई और उसने कीरा से दोस्ती की रिक्वेस्ट की और उसके कारण ही आज वो भी स्कूल में सभी का दोस्त है। फिर हम कीरा को देखते हैं जो अपनी मॉम की ग्रेव के पास गया था, वहीं पे हीरो भी आ जाता है। फिर वो दोनों समंदर के किनारे थे। हीरा उसे कह रहा था तुम नीना से दूर क्यों जा रहे हो। कीरा कहता है और क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे साथ कोई फ्यूचर नहीं है उसका। हीरा उसकी बातों से नाराज़ हो जाता है एंड कहता है तुम अभी ठीक हो सकते हो तो हिम्मत क्यों हारे हो। कीरा के पास सर्जरी का ऑप्शन तो था पर वो सर्जरी करवाना नहीं चाह रहा था। हीरो और कीरा के बीच बहुत बहस होती है और उसके बाद कीरा उसे कहता है ठीक है मैं हार नहीं मानूंगा। हीरो उसे कहता है तो चलो मेरे साथ, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं मिया नीना की क्लास में जाती है, उसे अपने साथ ले जाती है। हीरो कीरा को चर्च लेकर गया था, वो भी बहुत ही अच्छे से तैयार करवा कर। वहाँ पे कीरा देखता है
कि एक दुल्हन के ड्रेस में एक लड़की खड़ी है। वो और कोई नहीं बल्कि नीना खुद थी। हीरो मियाँ से कह रहा था, कीरा ने उसे कहा था कि वो नीना के लिए कुछ करना चाहता है। ये जानकर हीरो ने सीक्रेटली प्लान किया था और किसी को भी नहीं बताया। मतलब आज की शादी का सारा प्लान हीरो ने किया था और किसी को भी इस बारे में पता नहीं। मियाँ उसे कहती है, तुम पागल हो क्या? तुमने कुछ ज़्यादा आगे का नहीं सोच लिया? इतना तो कीरा ने भी नहीं सोचा होगा। हीरो कहता है, कहीं मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी ना? फिर हम देखते हैं कीरा नीना से कहता है कि वो मरना नहीं चाहता, वो सर्जरी ज़रूर करवाएगा ताकि वो ठीक हो सके। भले ही ठीक होने के चांसेस कम क्यों ना हो, लेकिन चांसेस है तो सही। ये सुन नीना बहुत खुश होती है। एंडी तो उसके दोस्त भी खुश हो जाते हैं कि नीना के कारण कम से कम कीरा को हिम्मत मिली कि वो सर्जरी करवा सके। तभी वहाँ पे उन दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं शादी की दुआएं देने। उन्हें मियाँ ने बुलाया था। उसके पेरेंट्स पहले तो ये देख हैरान थे, लेकिन फिर वो भी मान जाते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि वो एक साथ घर पे तभी रह सकेंगे जब वो बड़े हो जाएंगे, पहले पढ़ाई तो कर लो। इसलिए कीरा की फादर नीना की फादर तो थैंक यू कहते हैं नीना को कीरा की हेल्प करने देने के लिए। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब हम देखते हैं कुछ समय बीत चुका था। कीरा यूएस चला गया था अपनी सर्जरी करवाने। वो वहाँ से नीना को चिट्ठियाँ लिखता था और नीना भी उसके बदले लेटर्स भेजती थी। अब महीनों का वक्त बीत जाता है एंड हम देखते हैं नीना स्कूल जा रही थी। हमसे कहती है, आज से 1 साल पहले मैंने कीरा से वादा किया था कि हमेशा उसके साथ रहूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक हो गया होगा। वो स्कूल पहुँचते उसी जगह पे देखती है जहाँ कीरा अक्सर खड़ा रहता था। तभी दूसरी तरफ से कीरा नीना को आवाज़ लगाता है। वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही एंड एट लास्ट वो दोनों अब लाइफ टाइम साथ रह सकते हैं। एंड अंत में दोनों स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आई रियली होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।